वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च और 4 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण भोग योजना के तहत मिड डे मील योजना में भोज। 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर में आयोजित और सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2022-23। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको क्लास मिलती है करंट की, फिर वीकली और मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले 2 मार्च को हमने पढ़ा था, उसकी चर्चा करते हैं क्योंकि 3 मार्च को संडे था तो आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया। राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया? देवेंद्र झाझड़िया। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन 2024 का अवार्ड दिया गया? उदयपुर और माउंट आबू। नरसिंह दास व्यास को किस विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से 1 मार्च 2024 को भारतीय सेना द्वारा किस मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन किया गया? पिनाका। और 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ये हमने पढ़ा। डेली इसका शाम को 6 से 7 बजे के बीच आपको नानक क्लासेस शिवसर पर रिवीजन मिल जाता है। दोबारा यूट्यूब पे पैनल पे रिवीजन मिल जाता है। प्लस आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट मिल जाता है। डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलता है। आज आपको फरवरी मंथ का टेस्ट भी मिल गया, फरवरी मंथ की पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत भोज करवाया जा सकेगा? देखो, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना चल रही है और 2022 के अंदर 29 फरवरी 2022 को हर रोज सप्ताह में रोज डेली यानी दूध लाने के लिए मुख्यमंत्री गोपाल योजना शुरू की थी। अब सरकार ने, इस नई सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील योजना चल रही है उसमें आमजन की भागीदारी भी होनी चाहिए। तो किस योजना के तहत वो भोज करवा सकेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चों को? श्री कृष्ण भोग योजना। श्री कृष्ण भोग योजना कब करवा सकेंगे, कैसे करवा सकेंगे? तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी जोड़ी गई है। अब घर में सामाजिक कार्यक्रम होने, मान लो अपने घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम है, जैसे कोई वैवाहिक वर्षगांठ है, किसी की जन्मदिन है, बच्चों को नौकरी मिल गई, किसी की पार्टी वगैरह करते हैं, धार्मिक यात्रा लौटने के बाद पुण्यदान करते हैं, त्योहारों के साथ जीवन के अन्य कोई अगर खास दिन आते हैं तो वो खुशी बांटने के लिए स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन किया जा सकता है। इससे पहले याद होगा सरकार ने एक योजना चलाई थी, उत्सव योजना। उत्सव योजना के तहत भी अगर कोई घर में फंक्शन वगैरह है तो वो स्वेच्छा से मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब ये योजना फिर चला दी कि कोई भी आपके इस प्रकार का खुशी का माहौल हो, आपको लगे, तो सरकारी स्कूल के बच्चे, एक योजना सरकार ने की है, श्री कृष्ण भोग नाम दिया है इसको, इसके तहत ये कर सकते हैं। योजना के तहत स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के साथ खुशी बांटी जा सकती है, यानी 1 से 5वीं और 6 से 8वीं तक के बच्चों से खुशी बांटी जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो, जरूरी नहीं था कि हर कोई जन्मदिन मनाता है, हर कोई वर्षगांठ बनाता है, हर कोई धार्मिक कार्य पर, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रकार इसमें शामिल होते हैं। तो अगर वो ये काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा, सरकार को भी सहयोग मिलेगा और बच्चों को भी आमजन से जोड़ा जा सकता है। तो किस योजना के तहत? श्री कृष्ण भोग नामक एक योजना सरकार ने स्टार्ट अब कर रही है, जिसके तहत घर के अंदर किसी भी प्रकार का महोत्सव होता है तो वो मिड डे मील योजना में अपनी भागीदारी देकर बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक के साथ खुशी बांटी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा कहां आयोजित किया गया? 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा कहां आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर। ये थोड़ी सी मिस्टेक से लगी, आगे बड़ा प्रश्न है ये, इसमें कवर लग चुका है, ये पिक लग गई। RCDF CMD डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को मिला लीडरशिप अवार्ड, ये अगले प्रश्न के लिए। तो शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में।
अब बात आई है जालाना जयपुर में। एक चीज याद रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, जालाना जयपुर में स्थापित किया गया। सेंट्रल पार्क जयपुर में पिछले साल गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। और अल्बर्ट हॉल जयपुर राम निवास जो बाग है उसके पास 15 दिसंबर 2023 को नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी। 2 से 4 मार्च 2024 को 3 दिवसीय शक्ति वंदन कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र जयपुर में जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा आयोजित किया गया। देखो अपने राजस्थान के अंदर नगर निगम पहले 10 थे, एक नया और बन चुका है अलवर, तो 11 नगर निगम हो चुके हैं। एक तो ये याद रखना, जवाहर कला केंद्र 1993 में स्थापित हुआ था, 1993 में स्थापित हुआ था, जयपुर के अंदर है। और वहां पे जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा 3 दिवसीय 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। थीम सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल, सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसको याद रखना, यानी आज 2 से चला था, आज तक चलेगा, 3 दिवसीय चलेगा, इसको याद रखना है। दुग्ध व्यापार क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी जिन्हें लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो तस्वीर पीछे लगा दी। दुग्ध व्यापार क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी जिन्हें लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुषमा अरोड़ा। किसको? डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को। इससे पहले हमने पढ़ा पर्यटन विभाग को अवार्ड मिला था और पर्यटन विभाग की सचिव डॉक्टर गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर सुनीता गुप्ता दौसा की दिव्यांग है और दिव्यांगजन के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया। और डॉक्टर माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए 2024 का पद्मश्री देने की घोषणा की गई। तो दुग्ध व्यापार क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को इंडियन डेयरी एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर की ओर से लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुषमा अरोड़ा की ओर से आरसीडीएफ के कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ दूध का संकलन किया गया। पशुपालकों को भी सबसे अधिक भुगतान किया गया। वहीं डेयरी के क्षेत्र में अरोड़ा की ओर से नए नवाचार भी किए गए। अब बूस्टर डोज देखो, आरसीडीएफ यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, स्थापना 1977 को जयपुर के अंदर। राजस्थान का जो डेयरी विकास कार्यक्रम है वो सहकारिता पर आधारित है। दुग्ध क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को ई मार्केट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पिछले साल एक दिन में 52 लाख लीटर दूध संकलन करके देश में प्रथम स्थान पर भी रहा था। वर्तमान में राज्य के अंदर 34 दुग्ध उत्पादक संघ है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि लगभग 1 साल तक का आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा। और 1 साल तक का करंट याद करने का बस यही तरीका है, या तो आपको मैं डेली, वीकली, मंथली, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ हर एक क्लास दे रहा हूँ। बुक्स हमारी उपलब्ध हो रही है 3 मंथ की, 6 मंथ की, 9 मंथ की, 1 ईयर की। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज चल रही है और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए औषधि के रूप में काम करेगी। अगर साल बाद भी प्रश्न आता है ना तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को लेने के बाद आपको डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ, 3 मंथ वगैरह सब टेस्ट मिलते हैं और आपके पास ही पड़े रहते हैं। आप कब भी कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो, कम से कम 4-5 बार आप कर सकते हो, पर करते नहीं इतना। फिर भी हमने 4-5 बार, आप बार बार टेस्ट लगाओगे तो कब भी प्रश्न आ जाए आपका गलत, ये श्योर है। अभी देखो मैं अभी बताता हूँ। 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने कुल कितने पदक जीते? 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने कुल 24 पदक जीते। 10 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य सहित टोटल कितने पदक जीते? 24। इतनी बात याद रखना। तो 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 24 तो पदक जीते और 7 ट्रॉफी अर्जित करके श्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करते हुए पुलिस गेम में अपना परचम लहराया। राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी कौन है? आनंद श्रीवास्तव। और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? वह है उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू, ये याद रखना है। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? अब ये देखो, कल का एग्जाम हुआ था संगणक का, कंप्यूटर संगणक का एग्जाम हुआ था, उसमें कौन कौन से करंट की क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। और आज अपने दिन में संगणक में और CHO का पेपर हुआ था, दोनों पेपरों में राजस्थान जीके और करंट कौन सा आया उसकी चर्चा हम करेंगे।
तो निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यानी 2022 और 2023 में पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न आया था, अब दोबारा फिर आने लग गया। ठीक है, अब देखो घुमा फिरा के फिर प्रश्न आ गया कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी। और जब जब हमने टाइगर रिजर्व की चर्चा आई है तो बार बार हमने चर्चा की है, बार बार जितनी बार आया है इसकी चर्चा की है। तो देखो राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजनाएं संचालित है। पहली रणथंभौर 1973, दूसरी सरिस्का 1978, तीसरी मुकुंदरा हिल्स 2013, चौथी रामगढ़ विषधारी 2022 52वां देश का, और पांचवी है धौलपुर करौली, अभी 2023 में बना था 55वां। अब देखो ये अपने है तो शायद 54वां, लेकिन अब अगर आप टाइगर रिजर्व केंद्रीय टाइगर बाघ परियोजना की साइट पे जाओगे ना तो धौलपुर करौली को 55वां ही बता रखा है उन्होंने, इसको 52वां बता रखा है, इसको 55वां बता रखा है। हालांकि पहले अपने तो 54वां ही पढ़ा था, अब ये 55वां बता रहा है, क्योंकि अपने तो जो केंद्रीय टाइगर रिजर्व की जो साइट है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो 55वां दिखा रखा है तो 55 आपको दे दिया। पहले अपने 54 भी पढ़ा था लेकिन 55वां है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो धौलपुर करौली 2023 55वां, रामगढ़ विषधारी 52वां। अब ये समझ लो 2022 में बना था, अब तक एग्जाम में आ रहा है, तो ये कितनी बार आएगा ये सोच लो। तो ये पांचों के पांचों आप याद रखोगे सीक्वेंस से, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, धौलपुर करौली। और आज हम जिला दर्शन में पढ़ेंगे कौन सा जिला, भरतपुर, धौलपुर, उसमें सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, जाट राजवंश की पूरी कहानी। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मार्च 2023 में ये सम्मानित हुए थे और आज पूरा साल हो गया, साल बाद प्रश्न आए। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मधु आचार्य आशावादी। जब मैंने 2023-24 का बताया था तो मैंने कहा था ना ये प्रश्न आ गया, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 23-24 का पूछा था, मैंने कहा था 22-23 का भी पक्का आएगा, और ये आ गया। देता कौन है? राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर है, वो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार देते। देखो दोनों याद रखना, दोबारा फिर रिपीट हो सकते हैं। 2023-24 का मिला बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, उनकी पुस्तक कुदरत शू कुचमात, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गया। और 22-23 का फिर एग्जाम में आ गया, बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को उनकी पुस्तक पीड़ आड़ी पाल बांध पर दिया गया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकते हैं, 23-24 वाला तो खास करके। एक प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है? और जब खेल खिलाड़ी की चर्चा मैं करता हूं तो मैंने कहा था ना खिलाड़ी का खेल पूछेगा। अरुंधति चौधरी मुक्केबाज है, बॉक्सर है, ठीक है बॉक्सर है। देखो ऑप्शन देखो, गोली चलाना, शूटिंग, बैडमिंटन, हॉकी। तो मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी, और किस जिले की है? कोटा जिले की। किस जिले की? कोटा जिले की। राजस्थान की मुक्केबाज देख लो फिलहाल 2023-22 के अंदर जो प्रसिद्ध है, ललिता है उदयपुर की, अरुंधति चौधरी है, हर्ष चौधरी है, और जोगिंदर है। जोगिंदर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर मुक्केबाजी में पदक जीता। तो ललिता, अरुंधति चौधरी, हर्ष चौधरी, जोगिंदर, ये सारे के सारे मुक्केबाज हैं। राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष, बार बार प्रश्न आ रही है, राजस्थान में वर्तमान में छठा वित्त आयोग है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है कुंवर यानी प्रोफेसर प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो राजस्थान के अंदर छठा वित्त आयोग चल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा। तो अभी पिछले साल सितंबर के अंदर इन्होंने क्या है कि राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसलिए चर्चा में आ गया। तो प्रद्युम्न सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, 5वें डॉक्टर ज्योति किरण, चौथे बीडी कला, और पहले कृष्ण कुमार गोयल। देख लो राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह का जन्म 18 सितंबर 1937 धौलपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। प्रद्युम्न सिंह 8 बार 1967, 1972, 1977, 1980, 1990, 1998, 2003 और 2013 में राजस्थान विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं, यानी एमएलए विधायक बन चुके हैं ये इतनी बार, और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं प्रद्युम्न सिंह, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब ये थोड़ी सी बात याद रखना, इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 12 अप्रैल 2021 को किया गया था। हालांकि ये है कब तक? 2020 से 25 तक 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से इसको 2021 में गठित किया गया, तो अब ये 2025-26 तक रहेगा। इसमें पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों को संविधान और पंचायती राज तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए मूलभूत कार्यों के संपादन हेतु
राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता और उनके कार्यकलापों में सुधार लाने की सिफारिश की व्यवस्था रहती है। तो संविधान का अनुच्छेद 243 जय आई, ठीक है, हिंदी में कहे तो 9। ये याद रखना, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब ये सारे के सारे प्रश्न किस में आए हैं, कंप्यूटर संगणक के एग्जाम में आए हैं। तो निश्चित लगातार आप पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से इन प्रश्नों में किसी को भी दिक्कत आई नहीं होगी जो कंटिन्यूज पढ़ रहे हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस करंट अफेयर, दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी सूचना वगैरह जो भी होती है आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, निमोनिया रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक कौन सा अभियान चलाया गया? सांस। कौन सा? सांस। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? दीपा मलिक, महावीर प्रसाद सैनी, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, यानी 1191 में तृतीय जीता, जबकि 1192 का जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ, संस्कृत भाषा में है। राय पिथौरा की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। राय पिथौरा और दल पुंगल चौहानों का पितरंता जगदेव को कहते हैं। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। अजमेर को राजधानी बनाने वाला चौहान शासक अजय राज था। 1113 में अजमेर शहर इसने बसाया था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 प्रश्न, ये पांचों प्रश्न आए थे कल संगणक के पेपर में। राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रचार वाक्य क्या है? ये कल CHO के पेपर में आया था। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्यों के शहरी क्षेत्र में माता को दिए जाने वाली सहायता राशि, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर किस जिले में? देखो, पर्यटक स्थल पिछले बजट में घोषणा की थी। और इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और मैं जो जिला दर्शन करवा रहा हूं, अगर आपने जिला दर्शन की क्लासें नहीं लिए ना तो ले लेना, ठीक है। मैं लगभग सारे जिले करवा चुका हूँ 50, आज 48 पूरे हो जाएंगे, फिर 2 और रहेंगे। इसमें कल ही परसों मैंने कोटा जिला करवाया था, उसमें मैंने बताया था इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में। जब राजसमंद करवाया था संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर। तो ये जरूर आप पढ़ो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, निश्चित आप सफल होंगे। और नानक क्लासेज ऐप में एक तो लाइब्रेरियन की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल 2 का वीडियो कोर्स चल रहा है, हिंदी का संपूर्ण कोर्स चल रहा है, पशु परिचर की बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है और उसका सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। इसके अलावा LDC की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की वगैरह की, करंट की स्पेशल प्रताप क्लासेज पे चल रही है, तो उसका अध्ययन करें। राजस्थान GK है, करंट अफेयर्स है, PTI है, रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, आज आपका टेस्ट होने जा रहा है। आपको संज्ञा का वीडियो मिल गया और रणथंभौर के चौहान का मिल गया, नोट्स मिल गए, ठीक है। हिंदी के नोट्स आप खुद बना रहे हो। तो आज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलेगा। तो जिस भी विद्यार्थी ने रीट का टेस्ट यानी वीडियो कोर्स नहीं लिया है, न्यू बैच स्टार्ट है, तो वो जरूर लेके हमारे साथ जुड़े और अध्यापक बनने का सपना पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।